ये जितने भी युवा बच्चे ना जो घूम रहे हैं इंटरनेट पे फ्रेंड्स सर्च करते हुए, सबको फ्रेंड्स चाहिए, मम्मी के लिए समय नहीं है बच्चों पे, पर इंटरनेट पे जिसका जेंडर ही नहीं पता उसके संग गप मारने में लगे रात के 2 बजे। जिसका पता ही नहीं वो है भी कि नहीं, बस फोटो दीवाना बना रखा है। फोटो ने, बूढ़ों ने जवानों का फोटो लगा रखा है और फोटो को देख के मोहित है व्यक्ति। आहा आहा 2 बजे तक लग रहा हाउ आर यू, काहे को हाउ आर यू, सो जा, 2 बज रहे रात के, काहे को हाउ आर यू। अब मगन है। और मम्मी कहती है बेटा आजा मेरे लाल आजा, 9 बज गए, चाय पी ले। मॉम प्लीज आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। 2 बजे ना आग लग रही सोवे में, 9 बजे तक सो रहा है। ये क्या है? ये फ्रेंड है ना। हम तो आपको कहेंगे अगर मित्र ही बनाना है तो अपने गोविंद को अपना मित्र बना लो। अगर मित्र ही बनाना है, जितने भी हमारे बच्चे बैठे यहां पर, जितने भी टीन एज के बच्चे बैठे हैं, लिसन टू मी, टीन एज के जितने भी बच्चे हैं वो एक बात समझ लो, इस उम्र में अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तुम्हारी टीन एज के फ्रेंड भी तुम्हें कभी ये नहीं समझा सकते क्योंकि वो भी तुम्हारे ही एज के हैं। टीन एज के बच्चों से मैं निवेदन कर रहा हूं, इस एज में तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें कंट्रोल में नहीं रहने देती। उन फीलिंग्स को समझना और उन्हें कंट्रोल में रखना 2 ही तरीके से संभव है। एक, अपने मन की बात को भगवान के आगे बयां कर दो, उनसे पूछो कि सही क्या है और गलत क्या है, मैं क्या करूं। अपने आप डिसीजन मत लो। यहां डिसीजन मेकर तुम्हारी फीलिंग्स के 2 होने चाहिए, या तो भगवान या तुम्हारे मां बाप, तुम नहीं। और जितनी भी बच्चियां यहां पर बैठी हैं, आपसे हम निवेदन करेंगे, जिनको आप अपना फ्रेंड कह रहे हो वो बहुत शैतान हैं। उन्हें तुमसे, तुम्हारे सम्मान से, तुम्हारे माँ बाप के सम्मान से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने जो मोबाइल में देख रखा है कुछ उल्टा सीधा, उसको लेके उन्होंने बिल्ड कर रखी अपनी फीलिंग्स, उन्हें सिर्फ उससे मतलब है। इसलिए इस संसार में तुम्हारे माँ बाप ही हैं जो तुम्हें बचाना चाहते हैं, या तुम्हारे गोविंद हैं जो तुम्हें पवित्र रखना चाहते हैं। और इस ब्रह्मांड में किसी भी बच्ची के सम्मान से ज्यादा महंगा कुछ नहीं है, कोई नूर भी कुछ नहीं है सिर्फ बच्चियों के सम्मान के आगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने मित्र सोच समझ के चुनो। जो मित्र तुम्हें बर्बाद करना चाहते हो, चारित्रिक पतन भी बर्बादी है बहुत बड़ी। इंग्लिश मीडियम में कौन कौन पढ़ रहा है? हाथ उठाओ। इंग्लिश मीडियम, हैंड्स अप। इंग्लिश में कहते, ध्यान से सुनो, इंग्लिश की बात मानते हो ना टीचर्स की, तो इंग्लिश में ही कहते हैं मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, करेक्टर इज गॉन। जोर से बोलो, आगे आगे बोलो। तो इस बात को क्यों नहीं सिखाते वो ज्यादा कि करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। इफ यू लूज योर करेक्टर इट मीन्स यू लूज योर लाइफ, यू लूज योर एवरीथिंग। You have any friends who teaches you this thing? है कोई ऐसा मित्र जो तुम्हें सिखाए करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन? है कोई? नहीं है।
एक ही चीज सिखाएंगे, ये बुद्धि से भी नंगे हैं, विचारों से भी नंगे हैं, कर्म से भी नंगे हैं। और नंगा आदमी तो यही सिखाएगा कि हम भी नंगे हैं, तुम भी नंगे हो जाओ, विचारों से नंगे हो जाओ, कैरेक्टर से नंगे हो जाओ। गिरा हुआ आदमी कभी नहीं चाहेगा कि तुम ना गिरो, वो चाहता है तुम भी गिर जाओ। और अगर तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स गिराना चाहें तो एक के पास सलाह लेना जो तुम्हें कभी नहीं गिराना चाहता, वो तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता, जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। मुझे पता है सबको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, पर मोस्टली बच्चों को मेरी बात अच्छी लग रही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को साथ में लाया करो। अगर 1000 बच्चों में से 500 बच्चों को भी मेरी बात अच्छी लगी और उन्होंने जीवन में अडॉप्ट कर लिया, तो आप गर्व करिए कि शिव पुराण ने 500 बच्चे बचा लिए, 500 घर बचा लिए। किन किन बच्चों को मेरी बात अच्छी लगी? जिन जिन बच्चों को मेरी बात ही अच्छी लग रही है हाथ उठाओ। 2-3 तो मजबूरी में उठा रहे हैं, उनकी शकल बता रही है, पर कोई बात नहीं, आज मजबूरी है, कल तुम्हारी मंजूरी होगी, बिकॉज टुडे इज फर्स्ट डे। आज पहला दिन है, तो पहले दिन में मजबूरी है तुम्हारा हाथ उठाना, पर हम विश्वास से कहते हैं लगातार 5 दिन और आइए, यही मजबूरी तुम्हारी मन की स्वीकृति बन जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा?